हाँ तो बच्चों हम लोग दो समूहों के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, फाइलोमाइसेटेस और एस्कोमाइसेटेस के बारे में। अब हम लोग जो तीसरा समूह है फंगस का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा समूह क्या है? बेसिडियोमाइसेटेस। बेसिडियोमाइसेटेस के अंतर्गत जो है आपका मशरूम आता है, बैक्रोफ्टाई, पफबॉल ये आते हैं या पफबॉल। ठीक है, ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद ये वृक्ष के ठूठों पर यानी वृक्ष का जो टहनी टूट जाता है उसमें ये वहाँ पे ये उग जाते हैं। और उसके बाद ये पाए जाते हैं जीवित पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में। परजीवी तो आप लोग समझते ही हैं। परजीवी है आपका जो ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होता है और उसको भोजन भी लेता है और उसको क्षति भी पहुँचाता है। तो ऐसा है आपका बेसिडियोमाइसेटेस। इसमें जो कवक जाल यानी कि माइसिलियम जो होते हैं वो शाखित होते हैं यानी ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट मतलब कि शाखित होते हैं तथा पटीय होते हैं, ये सेप्टेट होते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें जो है आपका अलैंगिक बीजाणु नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इनमें कायिक जनन खंडन पाया जाता है। इसमें जो है कायिक जनन जो है वो इनमें कायिक जनन खंडन के द्वारा होता है। खंडन मतलब कि अगर इनका कोई शरीर का कोई हिस्सा अगर टूट गया तो एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते, लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी याद है हम लोग पढ़े थे कवक जब शुरू किए थे उस समय में। प्लाज्मोगैमी जो है आपका यानी फंगस के 3 स्टेप्स थे, है ना, जिससे वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था। तो जो पहला स्टेप था वो आपका था आपका प्लाज्मोगैमी। ये ऐसा आपका लैंगिक जनन है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो कोशिकाओं के बीच में या दो गैमेट के बीच में जो अपना जीवद्रव्य का यानी प्रोटोप्लाज्म का शेयरिंग होता है, यानी शेयरिंग होता है तो उसका फ्यूजन होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी होता है। और जब केंद्रक का होता है तो उसको हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है? प्लाज्मोगैमी के द्वारा होता है। और प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, जो आपको एज ए रिजल्ट जो आपको स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिडियम। और ये बेसिडियम जिस फ्रूटिंग बॉडी पर सिचुएटेड होता है, मतलब जिस पर ये लोकेटेड होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिडियोकार्प। क्या कहते हैं उसको हम लोग? बेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिडियम जो है आपका डिवाइड होता है और 4 डॉटर बेसिडियम को डेवलप करता है और जिस पे पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेसिडियोकार्प कहते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका एगैरिकस ऑस्ट्रेलियागो, जिसको हम लोग कंड या स्मट भी कहते हैं, पक्षिणिया जिसे कीट फंगस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बेसिडियोमाइसेटेस के बारे में। बेसिडियोमाइसेटेस में आपका हम लोग चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मशरूम, बैक्रोफ्टाई या पफबॉल किस कवक के अंतर्गत आता है? तो हम लोग का सीधा जवाब होगा बेसिडियोमाइसेटेस के अंतर्गत। उसके बाद है ऐसे पूछ सकता है कि बताइए बेसिडियोमाइसेटेस का कवक जाल यानी माइसीलियम कैसा होता है? तो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है यानी पटीय होता है। ठीक है, इनमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इनमें कायिक जनन जो आपका विखंडन के द्वारा होता है यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी कि कोई बॉडी पार्ट अगर टूट जाता है तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, इनमें लैंगिक जनन लैंगिक अंग नहीं होते हैं यानी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है आपको ये कर सकते हैं कि इनका जो प्लाज्मोगैमी की फलस्वरूप यानी एज ए आफ्टर प्लाज्मोगैमी और स्ट्रक्चर फॉर्म इज कॉल्ड बेसिडियम, है ना। तो बेसिडियम जो है जिस स्ट्रक्चर पे सिचुएटेड होता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेसिडियोकार्प। और इसके एग्जाम्पल आपसे अगर पूछ दिया जाए तो एगैरिकस ऑस्ट्रेलियागो या कण कहते हैं, पक्षिणिया है या कीट फंगस। पक्षिणिया के कारण गेहूं पर जो है आपका धब्बे धब्बे जैसा उनके पत्तियों पर बीमारियां होती हैं और जिसको हम लोग इसीलिए इसको हम लोग कीट फंगस भी कहते हैं। तो ये आपका बेसिडियोमाइसेटेस। उम्मीद है कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं और जो लिखा हुआ अगर नोट्स है अगर आपको नहीं पता चलता है तो उसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। हम जो आपको पढ़ाते हैं इसमें आपको बढ़िया से आपका प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाता है। इससे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मेन नाम है उसका मैं
इंग्लिश में यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो आपका एनसीईआरटी बुक से मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी, दोनों के लिए ही उपयोगी हो जाता है। ठीक है।